मई 2026 के ऐतिहासिक चुनावी नतीजों ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह बदल दिया है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल कर ममता बनर्जी के 15 साल पुराने टीएमसी शासन का अंत कर दिया है। और यह जीत न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़े सत्ता परिवर्तन का संकेत है, जिससे अब केंद्र और राज्य के बीच टकराव के बजाय डबल इंजन सहयोग की नई उम्मीदें जागी हैं। इस बदलाव के सकारात्मक पहलुओं को देखें तो आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का विस्तार, सिंडिकेट राज की समाप्ति और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश से बंगाल की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की संभावना है। साथ ही मতুआ समुदाय के लिए CAA के कार्यान्वयन की राह भी अब पूरी तरह साफ हो गई है। हालांकि इस ऐतिहासिक जीत के साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि टीएमसी समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच संभावित राजनीतिक हिंसा को रोकना, बंगाली अस्मिता और हिंदुत्ववादी विचारधारा के बीच संतुलन बनाना और अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करना नई सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी। इसी चुनावी माहौल के बीच एक बेहद संवेदनशील और विवादित मुद्दा आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मां का राजनीतिक उपयोग रहा, जहां भाजपा ने उन्हें न्याय के प्रतीक के तौर पर पेश किया, जिसे लेकर समाज दो हिस्सों में बंटा नजर आया। एक पक्ष का मानना है कि यह पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और सत्ता की जवाबदेही तय करने का एक जरिया था, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। जबकि दूसरे पक्ष और आलोचकों का तर्क है कि एक मां के व्यक्तिगत दुख और आंसुओं को चुनावी फायदे के लिए मंच पर लाना नैतिक रूप से गलत और राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। अंततः बंगाल की जनता ने परिवर्तन पर मुहर तो लगा दी है, लेकिन अब यह भाजपा पर निर्भर करता है कि वह राजनीतिक हिंसा के कलंक को धोकर और पुरानी बनाम नई भाजपा के आंतरिक कलह को सुलझाकर क्या वास्तव में एक सोनार बांग्ला और भय मुक्त शासन की नींव रख पाती है या नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहें ग्राउंड जीरो भारत के साथ। जय हिंद।